ये कहानी कई साल पहले की है। फ्री फायर की एक पुरानी सुनसान हवेली में कमला गेम की खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। उस हवेली के बारे में दूर दूर तक डर फैला हुआ था। कहा जाता था कि अगर कोई इंसान गलती से भी उस हवेली के अंदर चला जाए तो उसी पल उसकी मौत हो जाती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति गलती से भी उस चुड़ैल का नाम ले ले तो उसकी जान उसी क्षण चली जाती थी। ये कहानी है हजारों साल पहले की। अब चलते हैं वर्तमान की ओर। कमला चुड़ैल की हवेली से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव था, टिमपुर। ये गांव अजीब था क्योंकि यहाँ के आधे लोग बहुत डरपोक थे और आधे लोग बिल्कुल निडर। इसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, संजन, चैतन्य, अनिश और धनंजय, जिसे सब रुदला भी कहते थे। इन चारों में से चैतन्य को उस हवेली के बारे में थोड़ा बहुत पता था क्योंकि चैतन्य के कुछ रिश्तेदार सालों पहले उस हवेली के श्मशान में काम किया करते थे। इसी वजह से चैतन्य को हवेली और चुड़ैल के बारे में कई डरावनी बातें मालूम थी। एक दिन चैतन्य ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, उस हवेली के पास गलती से भी मत जाना। तभी तीनों दोस्त हंसते हुए बोले, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? इतने में चैतन्य सबको अपने घर बुलाता है और कमला चुड़ैल की कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनाते सुनाते चैतन्य खुद उसकी गहराई में चला जाता है। अचानक कहानी एक ऐसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है कि चारों दोस्तों के पसीने छूट जाते हैं। चैतन्य बोलता है, हजारों साल पहले फ्री फायर और कमला गेम का एक कोलैबोरेशन हुआ था। तभी से कमला चुड़ैल उसी हवेली में रहने लगी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि उसका नाम लेने से भी इंसान की मौत हो जाती है। इतना कहते कहते ही धनंजय, रुदला, मजाक में कमला चुड़ैल का नाम ले लेता है और उसी पर धनंजय जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी संजन को बहुत गुस्सा आता है। वह जोर से बोलता है, मेरे दोस्त की ये हालत हो गई है, अब मैं जरूर जानकर रहूंगा कि इसके पीछे क्या राज है। इतना कहकर संजान और चैतन्य हजारों साल पुराने एक साधु बाबा के पास जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिश धनंजय को डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ देर बाद संजन और चैतन्य साधु बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। साधु बाबा गंभीर होकर कहते हैं, बालक, उस कमला चुड़ैल पर एक भयानक शाप है। उसी शाप की वजह से वह इतनी शक्तिशाली बन गई है। अगर उसका सराफ हटाना है तो उससे बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर साधु बाबा उन्हें एक ताबीज देते हैं और कहते हैं, इसे पहन लो, इससे चुड़ैल का काला जादू तुम पर काम नहीं करेगा। यह सुनकर संजन और चैतन्य घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर दोनों दिन रात यही सोचते रहते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अगले दिन ठीक रात के 12 बजे दोनों दोस्त चुड़ैल की हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों बहुत डरे हुए होते हैं लेकिन चुड़ैल का नाम नहीं लेते। हवेली के सामने पहुंचकर संजन बोलता है, मैडम जी, आप कहाँ हो? ये सुनते ही अंदर से चुड़ैल बाहर आती है। वह गुस्से में बोलती है, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरी हवेली में आने की, और मेरी शक्ति तुम पर काम क्यों नहीं कर रही?